नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनम इन सी। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा था कि यूनियन हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के इनम इन सी प्रारंभ करते हैं। इनम जिसका मतलब है इन्यूमरेशन, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है सी में, जो कि क्रिएट किया जाता है ताकि हम लोग इंटीजर का यूज करें, लेकिन उस इंटीजर को एक नाम देके। ठीक है, यू समझो कि मुझे इनम उतना ही नहीं पता जितना आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इनम ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिससे आप ऐसे वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे जो इंटीजर्स को स्टोर करेगा, पर उसको आप भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके के नाम दे सकते हैं। नंबर्स यूज करने के बजाय डायरेक्टली एक प्रोग्राम में आप इनम को यूज कर सकते हो, जिससे नेमिंग बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। इससे आपका प्रोग्राम है इजी टू रीड हो जाता है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। ये सब बातें हमको रत्ती भर समझ नहीं आएगी जब तक हम लोग इसको पूरी तरीके से समझ करके इसका प्रोग्राम का एग्जांपल नहीं देख सकते। लेकिन अभी तक जितनी बात हो रही है उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम में कभी कभी बहुत सारे इंटीजर्स को यूज करते हैं। वो इंटीजर्स एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं कोई एक चीज को। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ना 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू, 0 इज इक्वल टू एंड 1 इज नॉट इक्वल टू, 0 इज स्टॉप, 1 इज स्टार्ट, 2 इज रनिंग, स्टेटस। इस तरीके की चीजें करते हैं ना जब भी हम लोग इंटीजर यूज करते हैं, वो एक्चुअल में कोई एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो rather than using that integer itself, हम लोग उसके जगह पे एक नाम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से होता है, बस जितना मैंने समझ पाया उतना आपको बताया। मैं आपकी तरह ही रीड कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है चीज पे। एक इनम है क्या? एक इनम एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर को नाम असाइन करता है। ठीक है, माने इंटीजर्स होंगे उसको हम लोग नाम असाइन करेंगे। जैसे हम लोग बोल देंगे 1 को ट्रू, 0 को फॉल्स। तो हम लोग के प्रोग्राम में जहां पे भी हम लोग को 0 वैल्यू चाहिए हम लोग लिख देंगे फॉल्स, जहाँ पे ट्रू वैल्यू चाहिए वहां पे लिख देंगे 1। कुछ ऐसा बोला जा रहा होगा। लेट्स सी, हर एक नाम इनम के अंदर रिप्रेजेंट करता है कि इंटीजर कांस्टेंट को, और प्री डिफाइंड वैल्यूज रहती है जो यूजर से एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, देखते क्या है जो हम लोग का समझा अभी तक। क्यों यूज करते हैं हम लोग? अगर हम लोग इनम ना यूज करें तो प्रोग्राम में हम लोग को बहुत सारे नंबर्स यूज करना पड़ते हैं डायरेक्टली। जैसे इधर यहाँ पे बताया है कि लेट्स से आपका एक प्रोग्राम है जिसमें 3 स्टेट्स हैं, स्टॉप्ड, रनिंग, पॉज। अब स्टॉप्ड को आप 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, रनिंग को आप 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और पॉज को आप 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अब आपको प्रोग्राम में लिखना है इफ माई स्टेटस इज इक्वल टू 0 इट इज स्टॉप्ड। माने अब 0 लिखोगे हर वो जगह पे जहां पे आपको स्टॉप्ड को रिप्रेजेंट करना है, 1 लिखोगे वो हर एक जगह पे जहां आपको रनिंग को रिप्रेजेंट करना है, 2 लिखोगे वो हर जगह पे जहां पे आपको पॉज को रिप्रेजेंट करना है। अब इससे होगा क्या, हर जगह आपको नंबर दिखेगा, और ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि वो नंबर को देख के डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता कर पाएगा कि हो क्या रहा है। तो यदि आप इन इंटीजर्स के जगह पे उनको एक नाम दे दो तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग 0 1 2 विल से स्टॉप्ड, रनिंग एंड पॉज्ड। ये 3 कंडीशन इनके अंदर इंटीजर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग। अगर हम लोग नंबर को डायरेक्टली यूज करें तो उससे कंफ्यूजिंग होगा, हार्ड टू रीड होगा, एरर प्रोन हो जाएगी चीजें ऑब्वियसली। इनम ही हम लोग को इस चीज में हेल्प करता है कि हम लोग को वो इंटीजर को एक नाम दे देता है, जिससे कोड को पढ़ के हम लोग को समझ आता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब कोई नया हम लोग ने अपना कोड कोई नए व्यक्ति को दे दिया, वो भी बोलेगा ये 1 क्या है, ये 0 क्या है, ये 2 क्या है, उसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन उसके जगह पे हम लोग लिख दे स्टॉप्ड, रनिंग, पॉज, चूंकि वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिव, तब क्या होगा, तब इजीली कोई भी समझ जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इनम कैसे सॉल्व करता है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर्स लाइक 0 1 2 वी राइट समथिंग लाइक स्टॉप्ड, रनिंग, पॉज्ड। अब ये 3 कंडीशन हो गई। ये 0 पोजीशन, ये 0 वैल्यू का होगा, ये 1 वैल्यू का होगा, ये 2 वैल्यू का होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वुड बी जस्ट 1 वेरिएबल। 0 1 2 के जगह पे स्टॉप्ड, रनिंग, पॉज लिखोगे। नाउ लॉजिक इटसेल्फ बिकम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, माने लॉजिक अभी खुद ही आपको समझ आ जाएगा इस चीज को रीड करने मात्र से ही। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स बताया है, होल्ड करो। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया पूरी चीज तो एक साथ पूरी चीज समझ में नहीं आती, इसको रीड करो, समझो, और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम देखेंगे आपको लगे अरे इस चीज की बात हो रही थी, कितना घटिया एक्सप्लेन करता है ये जो सिखा रहा है हम लोग को, यानी कि मैं, या फिर ये बुक जिसमें हम लोग पढ़े, कितना घटिया है। ऐसा ही लगता है, ये नॉर्मल फ्लो ऑफ लर्निंग ऐसी ही होती है। जब आपको एक्चुअल में समझ आता है कि जो वो सिखा रहा है व्यक्ति वो क्या सिखा रहा है, तो आपको लगता है यार इससे अच्छा तो मैं सिखा देता। ऐसे ही होता है। ठीक है, सो लेट्स रीड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अंत होगा तो आपको समझेगा ही लास्ट में क्या हो रहा है। सिंटैक्स ऑफ इनम, इनम का सिंटैक्स क्या है? जनरल सिंटैक्स, जैसे हम लोग का यूनियन और स्ट्रक्चर में करता था वैसे यहाँ पे आप इनम और जो इनम का नाम है वो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट, 3 कॉन्स्टेंट आप वो लिख देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्टेटस। अब स्टेटस एक तरीके का हम लोग का वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर स्टॉप्ड वैल्यू होगी, रनिंग वैल्यू होगी, पॉज्ड होगी। अब स्टॉप 0 होगा, रनिंग 1 होगा, पॉज 2 होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग 0 1 2 नहीं लिखेंगे, इस
बाद लिखेंगे स्टॉप रनिंग पॉज्ड, और ये किसके अंदर होगा, ये स्टेटस वेरिएबल के अंदर होगा। गेटिंग दैट? लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। स्टेटस इज एन enum type. Stop running paused are enum constants. Here enum values are assigned as, by default पहले को 0 मिलता है, फिर जो भी आगे आगे जाता जा रहा है उसमें एक इंक्रीज होता जाएगा, यानी 0 1 2 इस तरीके से, ठीक है। इंटरनली स्टॉप का मतलब 0, रनिंग का मतलब 1, पॉज का मतलब 2। enum values are integers internally, ठीक है। डिक्लेयर कैसे करेंगे, माने इसके वेरिएबल को कैसे बनाएंगे। अब आपने देखो इस तरीके से लेट्स स्टेटस बना दिया, अब करंट स्टेटस नाम का आपका एक वेरिएबल बन जाएगा। अब इसके अंदर ये 3 वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। अब इसमें आप इज इक्वल टू करके इस तरीके से वैल्यू असाइन करेंगे, लेकिन ये सब सच्ची बताओ तो हम लोग को तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग प्रॉपर एग्जांपल ना देख ले, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। प्लीज होल्ड ऑन, एग्जांपल आ ही रहा है, ठीक है। अवॉइडिंग यूजिंग नंबर डायरेक्टली इवन दो इट इज अलाउड। अब नंबर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप नाम यूज कर सकते हो डायरेक्टली, अलाउड है वो भी। इससे आपका नाम रखने से सेफर और क्लीनर काम हो जाता है। अब ये जो enum है कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ 2 जगह पे यूज होता है। सबसे पहली जगह पे आपका ये इफ कंडीशंस में, इफ कंडीशन स्टेटस इज इक्वल टू रनिंग। यहाँ पे यूजुअली अगर आप enum नहीं यूज करते तो आप क्या लिखते हैं, कंडीशन स्टेटस इक्वल टू 1, क्योंकि रनिंग का यहाँ पे 1 है वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपने क्योंकि enum को कुछ इस तरीके से सेट कर दिया, अभी आपको करंट स्टेटस इक्वल टू रन लिख सकते हो, स्टॉप लिख सकते हो, पॉज लिख सकते हो, और वो फिर उस वैल्यू को रिस्पेक्टिवली दिखेगा। तो हम लोग को 0 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वो हम लोग ने जो वैल्यू डाला है उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक प्लेन इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है और फाइनली हम लोग को एग्जांपल से कुछ समझ जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इनिशियली आपको ये बिल्कुल यूजलेस लग सकता है कि यार इतना क्या मेहनत करने का ये सब में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि बाकी लोग जो कोड कर रहे हैं उसमें वो लोग इस चीज को बहुत इजीली यूज कर रहे हैं और लाइक बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, तब आप इसको यूज करोगे। इनिशियली आपको बन करेगा यार मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ, बक मैं अपना लिख दूंगा बाजू में 0 1 2 क्या है, इतना का ध्यान देगा। लेकिन आप जब जानोगे कि यार इतना कठिन भी नहीं है इसको यूज करना, और जैसे जैसे आप प्रोग्राम आगे करोगे आप इसको यूज करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से कैसे काम कर रहा है enum स्टेटस, ठीक है। ये enum बन गया, इसके अंदर ये 3 है, स्टॉप 0 है, रनिंग 1 है, पॉज 2 है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, बढ़ता जाता है एक करके। अब इन पेन के अंदर हम लोग ने क्या किया, एक enum बनाया, ठीक है, स्टेटस का एक वेरिएबल जिसका नाम है करंट स्टेटस। अब इसके अंदर 3 वैल्यूज जा सकती है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। लेकिन यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है स्टॉप को, 1 रिप्रेजेंट करता है रनिंग को, 2 रिप्रेजेंट करता है पॉज को। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 1 2 वी कैन सिंपली राइट स्टॉप्ड, रनिंग और पॉज्ड, ये 3 चीज। करंट स्टेटस अगर आपने रनिंग लिखा, सो नाउ अभी आप कुछ एक स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है, राइट। ये करंट स्टेटस इक्वल टू रनिंग लिख दिया, तो करंट स्टेटस इक्वल टू रनिंग लिखा तो अब आप प्रिंट कर सकते हो सिस्टम इज रनिंग। एल्स इफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पॉज्ड है, अगर पॉज नहीं होगा तो स्टॉप्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 लिखने की जगह पे आप एक तरीके से स्ट्रिंग लिख रहे हो बट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। कुछ इस तरीके से आपके enum काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिखा है मैंने। यहाँ पे आपका करंट स्टेटस, यहाँ पे हम लोग खुद अज्यूम करते हैं कि 0 रिप्रेजेंट्स स्टॉप्ड, 1 रिप्रेजेंट्स रनिंग, 2 रिप्रेजेंट्स पॉज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे करंट स्टेटस 1 लिखा है तो हम लोग खुद समझेंगे कि हाँ 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या, हाँ रनिंग मतलब स्टेटस जो है वो रनिंग है। तो यहाँ पे वो रनिंग, बाद में स्टॉप। यहाँ पे देखो कि 1 2 हम लोग को 1 सेकंड के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा ये 1 का मतलब क्या था, 2 का मतलब क्या था, ये होगा। जब आप छोटा मोटा प्रोग्राम में ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखोगे तब आपको बार बार, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 वैल्यूज होंगी, हो सकता है 10 तरीके के स्टेट हो, 5 6 7 8 तरीके के स्टेट हो, 20 तरीके के स्टेट हो। उस कंडीशन में क्या करोगे, आप सबका इंटीजर थोड़ी नहीं याद करोगे। अब इसमें हो सकता है एक होगा वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स करके, एक होगा एरर रिस्पॉन्स करके, एक होगा इंक्रीमेंट पॉज, एक होगा डिक्रीमेंट पॉज, ऐसे 10 तरीके के हो सकते हैं स्टेट हो। ऐसे कंडीशन में सबका आप नंबर थोड़ी नहीं याद कर सकते। इस कारण से आप सिंपली एक enum क्रिएट करेंगे, स्टॉप के लिए 0, रनिंग के लिए 1, पॉज के लिए 2। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 0 2 आप सीधा लिख सकते हो करंट स्टेटस रनिंग, पॉज्ड या फिर स्टॉप्ड, सिंपल। दिस इज हाउ एंड व्हाई enums आर यूज्ड, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखा दो आपको एक बार। सिस्टम इज रनिंग, क्योंकि यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे आप कर दो स्टॉप्ड, ठीक है। जैसे आप एक स्ट्रिंग डालते हैं, इट वर्क्स लाइक दैट। इसके बाद आप कर दो पॉज्ड, ये भी काम करेगा। So instead of writing 1 2 3 and different types of state integer numbers, we write the state itself. खत्म। अब आप इन सब चीज को रीड करोगे ना जो स्टार्टिंग से रीड कर रहा है, आपको सेंस बनेगा। ऑलराइट, enum with explicit value। अब ऐसा नहीं है कि आपको 0 1 2 ही यूज करना है, जैसे कि मैंने बताया तो बहुत सारे एरर कोड्स हो सकते हैं। इस तरीके से enum जो है आपका एक स्पेसिफिक वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है, यानी कि एरर कोड यहाँ पे हम लोग का एक enum बना रहे हैं जिसमें सक्सेस 0 है, वार्निंग 100 है, एरर 200 है। ऐसा आपने दिखा रहेगा ना, एरर वार्निंग 404 आपके
ब्राउजर पे आता है, कभी आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते डेटाबेस का कोई, तो वहां पे वैसे सारे एरर्स आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। देन आपको वो कोड याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ वो लेबल को याद रख लो उस इंटीजर का, बस आपका काम हो जाएगा। दिस इज यूजफुल व्हेन वैल्यूज हैव स्पेशल मीनिंग सच एज एरर कोड्स। ठीक है, आप मिक्स रख सकते हो, यानी आपको इसको 1 रखना था, अब ये आई गेस 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सिंपल। तो जो नंबर आपने लिखा उसके बाद से इंक्रीमेंट शुरू होता है। आई थिंक इट इज लाइक दैट। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो 0 से स्टार्ट होगा। इसको आप स्वयं एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 1 लिखा तो 2 वाला उसका एक इंक्रीमेंट होगा जो पहले वाला का, तो 1 2 3 इस तरीके से होता है। यू कैन डू इट लाइक सो। यहाँ पे कितना अच्छे से आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दोगे और एक्चुअल में 3 रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू 3 को, इंटीजर 3 को। दैट्स ग्रेट। सो enum इज एन इंटीजर आफ्टर ऑल। ठीक है, enum वैल्यूज आर स्टोर्ड एज इंटीजर। माने अरे मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, enum एक्चुअल में एक इंटीजर को ही अपने अंदर स्टोर करता है, बट उसको हम लोग एक नाम देते हैं। तो enum आप कब यूज करेंगे, जब आपको फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज अलाउड है, एक वैल्यू एक पर्टिकुलर ऑप्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाना है, आपको मैटर करता है। तो अगर देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मत यूज करो। बट ऐसा लग रहा है आपको कि यार मेरे को ये नंबर्स नहीं यूज करना है, इसके जगह पे कोई स्ट्रिंग जैसा कोई चीज यूज करना है, देन यू कैन डू दैट। इसका कॉमन यूज क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट, मेन्यू चॉइसेस, एरर कोड्स, मोर देन ऑप्शंस, ये सारी तरीके की चीजें। गेट अगेन, आपको यूजफुल लगे तो यूज करो। पर्सनली मैं कभी भी enum को फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखूंगा, मैं अपने कोड को जो है इंटीजर्स में ही लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को लगेगा कि ज्यादा मेसी हो रहा है, तब मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि यार मेरा कोड है, इसको enumify कर दो। वो enumify करेगा और मेरे को यूज करना क्योंकि आता है, मेरे को कंसेप्ट पता है, मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, तो मैं उसको आराम से यूज कर पाऊंगा बाद में जाके आगे। ठीक है, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी। मेरे को लगता है कि मेरा कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आई शिफ्ट टू enum if required at all। ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द मैटर इज, एंड ऑफ द क्रक्स इज, या फिर जो भी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, मूल मुद्दा यही है कि आपका कोड रिप्रेजेंटेबली सही दिखे। ठीक है, अच्छे से रीड कर पाओ, 4 और व्यक्ति उसको आराम से यूज कर पाए, देख पाए आपके कोड को। लिमिटेशंस क्या है enum के, कि वो ना इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं कर सकता। ठीक है, बिगिनर्स मिस्टेक्स क्या होता है, enum को स्ट्रिंग की तरह समझते हो, स्ट्रिंग नहीं होता वो, लेकिन स्ट्रिंग की तरह काम करता है, लेकिन स्ट्रिंग नहीं होता। enum को आप परसेंटेज करके प्रिंट नहीं कर सकते, आप परसेंटेज डी करके ही प्रिंट कर सकते हो। रैंडम नंबर्स यूज करना ना, वो भी नहीं, आप प्रॉपर नंबर्स यूज करो एज यू पर योर रिक्वायरमेंट। enum इंटीजर बेस्ड है क्या, अरे मेरे को तो लगा स्ट्रिंग है, ऐसा करना, फॉरगेटिंग enum इज एन इंटीजर बेस्ड। 1 लाइन जो भी है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सुनो, enum C में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि एक इंटीजर कांस्टेंट को एक नाम असाइन करता है, जिससे आपकी रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये फाइनल यहाँ पे जो चीज बोल रहे हैं कि ये स्टूडेंट को बोलना कि enum एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें आप नंबर्स को नाम देते हैं, तो उसकी मीनिंग को यूज करते हैं, ना कि वैल्यू को। हाँ बराबर है, सही है। तो एक तरीके से नंबर्स को नाम देने का प्रोसेस आपका enum का है। स्टॉप को 0, रनिंग को 1, पॉज को 2, एक तरीके से आपने नाम दे दिया इसको। ऐसे ये काम आपका सच्ची बताओ किसका, ये प्रोग्राम आपके मैक्रोस का होता है जो हैश से लिखते हैं, लेकिन वो आपको कभी बाद में बताएंगे। सो या हियर कम्स एंड ऑफ दिस वीडियो। निस्संदेह आपको समझ आया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।